तुमसे हमारा जीना अलग, पहनावा अलग, तो फिर जेल की दाल इकट्ठे क्यों खाएं हम? अवामी लीग जिसके तुम रुए रवा हो साला, उसका सबसे बड़ा मसला ही है कि दिलों में आग लगा दो। तुम्हारा मसला पंजाबी या बंगाली नहीं है, नफरत नफरत और फिर कहीं जाकर सियासत। जहाँ तुम्हारी हद खत्म होती है ना, वहां पर हमारी शुरू होती है। सीधा चौथी लिस्ट में तेरा नाम आ गया मेरे दोस्त। जल्दी से सामान बांध और पहुंच यहाँ। मैं इशारों में नहीं सीधी बात करता हूँ। जनरल रियाया हो या जनरल नेपोलियन, बरतानिया हो या अमेरिका, दुनिया की कोई सरकार, कोई फौज हमारे 6 पॉइंट्स के डिमांड को तस्लीम नहीं करेगी। मेरे पास मेरी सोर्सेज से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन मुक्तिबानी वालों के हाथ लग गई तो बहुत से मासूम लोगों की जानें और स्पेसिफिकली मेरी सोर्सेज की जानें खतरे में आ जाएंगी। आप गर्ल्स हॉस्टल की छत पर पाए जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। राखी, ढाका यूनिवर्सिटी में हमें हमारा पहला जासूस मिल गया। जागती आँखों में है चेहरा वो ख्वाब सा, धड़कन के साथ कहीं मेरे रहती है वो, खिलते हुए फूलों में कहीं हंसती है वो, ढूंढने को इसे झूम के मन मेरा, दिल ये किस राह को ले चला। सुनो पवन सुनो घटा, बस में नहीं ये दिल मेरा। निजामुद्दीन आ रहा है। मैंने तो जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिया। अब ढाका यूनिवर्सिटी में बहारें ही बहारें होंगी। मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो मारो इसे, खूब मारो। एक थप्पड़ से इसका कुछ नहीं बनेगा। ये मारो मारो। ओ गुलफाम, वो किसको थप्पड़ मार रहा है? तेरे यार निजामुद्दीन की तुरगत बन रही थी, सारा मजा किरकिरा कर दिया तूने। मेरे यार की दुर्गत? हाँ, तेरे यार की दुर्गत। तेरा यार निजामुद्दीन तेरे साथ ढाका यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था और हस्बे तौफीक लच्चरबाजियां कर रहा था, और फिर ऐसी दुर्गत बन रही थी। बाप, लड़कियां फंसाने में तो तू पीएचडी है। अरे यार क्या हमार लड़कियों से थोड़ा दूर है, शोले पाकिस्तानी। ओए, तुझे लड़की मिलती नहीं है तो जल्द हमार फौज आएगी, तो तेरे हाथ और तेरी टांगे दोनों काट देंगे। रह जाएगी तुम्हार जुबान तो वो मैं काटूंगा। जुबान तो तू तब काटेगा ना जब तेरे हाथ बाकी रहेंगे। वो तो मैं अभी फारिग करता हूँ। जाओ भाई, तुम जाओ, प्लीज प्लीज जाओ। रिलैक्स, हम बाद में देख लेंगे इनको।
देख ले, छोड़ मुझे यार। अरे यार कुछ नहीं बात, चल प्लीज तू मेरे साथ चल, चल प्लीज चल मेरे साथ। और इस ख्वाब की ताबीर सुन जो मैंने अभी अभी देखा है। अगले हफ्ते निजामुद्दीन ढाका यूनिवर्सिटी आएगा और ढाका यूनिवर्सिटी की रुत बदल जाएगी, और फिर बदलती रुत में वो अपने साथ साथ हमें भी जलील करवाएगा। निजामुद्दीन अभी आया नहीं और शरीका पहले ही जेलस। मैं तो सोने ख्वाब देखूं, बाहर ही बाहर है। यार ये क्या अजीबोगरीब शर्त रखी गई है कि शेख साहब जब सदर मुमलिका से ढाका में मुलाकात करेंगे तो उनकी गाड़ी पर पाकिस्तानी परचम होगा। यार तुम हर बात आधी क्यों करते हो? यानी इसका मतलब ये कि सच कहीं बीच में ही रह जाता है। तो पूरी तुम बता दो। असल में शेख साहब अपनी गाड़ी पर बांग्लादेशी झंडा लगाकर सदर मुमलिकत साहब से मिलने का इरादा रखते हैं, जबकि पाकिस्तान की इज्जत इस सब हिलाली परचम के साथ है। अगर शेख साहब ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कोई एग्रीमेंट और कोई डायलॉग नहीं हो सकता। ये सदर मुमलिकत के ऑर्डर्स हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को कॉम्प्रोमाइज करके होने वाली हर मुलाकात बेसूद है। शेख साहब को अगर पाकिस्तानी झंडे से कोई प्रॉब्लम है तो वो झंडा मत लगाएं, बिल्कुल मत लगाएं। लेकिन पाकिस्तान के सदर से मुलाकात करते वक्त भारत की ईमा पर बांग्लादेशी झंडा लगाकर आना मुल्क की तौहीन है। ये तो ऐसी है कि सदर मुमलिकत इंडोर्स कर रहे हैं एक बागी नजरिए और एक बागी सोच को। शेख साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, वजीर आजम बनने वाले हैं, और वजीर आजम बनने के बाद बंगाल की सारी महरूमियों का अजाला भी करने वाले हैं। फिर ये बांग्लादेशी झंडा और ये 6 पॉइंट्स, ये सब क्या इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए है? इंदिरा गांधी ने तो बंगालियों के दिलों में घर कर लिया है, अब आप उन्हें अच्छा कहें या बुरा। सारे बंगालियों के दिलों को नहीं, सिर्फ रॉ के प्रोपेगेंडा ज़्यादा जहनों को काबू किया है इंदिरा जी ने। अरे भाइयों, वजीर आजम बनने वाली बात तो खूब रही, पहली मर्तबा बंगाल का कोई वजीर आजम होगा, और इसको भी इतना बड़ा इशू बना दिया गया। इशू शेख साहब के 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप प्रोपेगेंडा का चश्मा उतार कर हकाइक का चश्मा पहन कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। कायदे आजम के बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नाजिमुद्दीन बने, और इन नाजिमुद्दीन का ताल्लुक भी बंगाल से था। मोहम्मद अली बोगरा और हुसैन शहीद सोरवर्दी जैसे वजीर आजम भी बंगाल से थे मेरे भाई। माजी को भूल जाओ दोस्तों, आज मुजीब भाई सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और दुनिया की कोई ताकत उन्हें वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकती। दुरुस्त कहा तुमने, वाकई दुनिया की कोई ताकत उन्हें वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकती, मगर बजाते खुद शेख साहब और उनके 6 पॉइंट्स उनको रोकने के लिए काफी हैं। मेहरू जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं चाहिए ऐसे फूल जिनकी खुशबू बाजार से लेके खरीदी गई हो। और आपको अपने वजीफे और फीस के लिए पीछे पीछे आने की ज़रूरत नहीं, पैसे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन तब तक जब तक बाबा जान को मैं आपके असल किरदार के बारे में बता नहीं देती। सुनहरी लड़कियों, इनको मिलो मिलो ना मिलो, गरीब होते हैं बस ख्वाब देखने के लिए। इतनी जिम्मेदारी उठाने का दावा किया करो नहीं उठा सकते। ज्यादा बोझ उठाने से कंधे बैठ जाते हैं, कमर के मूरे खसक जाते हैं। एक बार कमर बैठ गई ना तो सब कुछ बैठ गया। बंद करो ये मौसीकी। ढाका की फिजाओं में उर्दू की पुकार काबिले बर्दाश्त नहीं है।
सर वार्म वार्म वेलकम सर। ये मुक्ति हेडक्वार्टर फारूक की कमांड में है। ये हमारे पैसे और हमारी सपोर्ट से चलता है, लेकिन ढाका के हालात बहुत संगीन है। हमारा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर दुनिया की नज़रों में जितना कम आए अच्छा है, लिहाजा तुम बंगाली सियासतदानों के साथ अपनी अहम मीटिंग्स यहाँ कर सकती हो। तुम पर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा जी का विश्वास बहुत ज्यादा है, उन्हें निराश मत करना। Yes sir, I'll give my best. Don't worry, our Prime Minister will never be disappointed. ढाका में हमारा रा का हेडक्वार्टर और ये मुक्ति हेडक्वार्टर कभी भी फौज की नजर में आ सकते हैं, लिहाजा हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी यही है कि तुम, जबार और फारूक कभी भी किसी हेडक्वार्टर में इकट्ठे नहीं मिलते। भाई मंगेतर को मना, वजीफे का सवाल है, वो कुछ ऐसा करके भाभी का दिल खुश हो जाए। भाभी तेरी सिर्फ सारा है, और रही बात महरून निसा की, तो वजीफा और फीस दो तलवारें हैं, इनसे निजात का सोचना पड़ेगा। सोच मेरे दोस्त सोच कि भाभी को क्या पसंद है। उर्दू शायरी, अदब, मौसीकी, पंजाबी उसकी जान है। तो बस यूनिवर्सिटी में ले आओ उर्दू और पंजाबी शायरी और मौसीकी, दिल खुश हो जाएगा उसका। आज महरून निसा की सालगिरह है। ये उर्दू शायरी और मौसीकी का एहतमाम महरून निसा के लिए तोहफा है। महरून निसा, हैप्पी बर्थडे। आपको याद था जी? अरे हम भूल सकते हैं क्या? ये बत्तियां और ये मौसीकी का एहतमाम आपकी सालगिरह के लिए ही तो किया है गुलफाम ने। सच्ची? मुच्ची, आपके कदम रंजा होने से इस महफिल की इज्जत अफजाई हो गई है महरून निसा। उस्ताद जी आज ही लाहौर से तशरीफ लाए हैं। ऐसा सुर लगाते हैं कि जिनके दिल तक पहुंच ना हो, उनके कदम खुद ब खुद हमारी तरफ उठते चले जाते हैं। सुर सच्चा हो तो दिल में उतर जाता है बरगुरदार। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा। बंद करो ये मौसीकी। अरे उस्ताद जी, आप रुक क्यों गए? गाइए ना। बंदीली दी मिठड़ी तान वे, मैं कहूँ ओ गई कुर्बान वे, मैं कहूँ ओ गई कुर्बान वे, सुन बंदीली दी मिठड़ी तान वे, मैं कहूँ ओ गई कुर्बान वे। ये सदफ के बारे में अबे रुक गुलफाम, अबे यार रुक तो सही। तो गुलफाम, तू तो सही। अरे अंकल, अबे ये क्या कहा है तुमने महरून निसा को? वो मुझसे इतनी बेजार हो गई है कि मुझ पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं। अबे क्या तेरी अब मेरे साथ से ये सिफारिश करूं कि कम से कम वो तेरे मुंह पर थूकने के लिए तैयार हो जाए? अरे बाबे, बड़ा खुल के खेल रहा है तू, महंगी पड़ जाएगी तुझे गुलफाम से दुश्मनी। खुद को संभाल यार। और एंकल, क्या जरूरत थी ये आग लगाने की? क्यों आपने महरून निसा को बेचारे गुलफाम और सारा के बारे में बताया? सारे चक्कर में आपकी मिठाई तो गई। सिर्फ इतना सोच कि अभी सिर्फ इतना बताया है कि सारा गुलफाम को पसंद करती है,
और ये हालात है। अगर ये बता दिया कि गुलफाम सारा के पीछे बगैर करारी के लट्टू की तरह घूमता फिर रहा है और जब वो लिफ्टिंग ना कराती तो उसे उसी लट्टू की तरह जमीन पर लोटपोट हो जाता है, तो समझो क्या कयामत आएगी। अंकल, प्यारे अंकल, प्लीज महरूम निसा को बात बताना कि मैं सारा से मोहब्बत करता हूँ, वरना तेरा वजीफा बंद हो जाएगा, वरना तेरी फीस बंद हो जाएगी और तू अरस से फर्श पर गिर जाएगा। इतना अक्लमंद है अंकल आप, आपको तो सारी बात पता है अंकल। देखो ये बाल धूप में ऐसे नहीं उजड़े। अदनान, अदनान, अंकल को मिठाई दो, मिठाई सारी दे दो। अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो। अच्छा लगता हूँ मैं अपने बच्चों से मिठाई लेते हुए। अरे आज तो सूरज मगरब से निकल आया है और इस जुमले के बाद तो जमीन की गर्दिश रुक गई है अंकल। अंकल होने का हक अदा कर दिया है आपने। देखो मैं तो पहले दिन से कहता था कि अंकल शक्ल से कमीने, बददियानत और खड़ूस और पता नहीं क्या क्या लगते हैं, लेकिन दर हकीकत तो अंकल बहुत क्यूट है, बहुत ईमानदार है, बहुत प्यारे। तो सही कह रहा है तू, हराम तो अंकल को छू कर नहीं गुजरा। शुक्र है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान गए। देखो बेटा, बात यह है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर खोटा सिक्का नगम्मा नहीं होता। वाह 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 अंकल, अंकल दिल खुश कर दिया है आपने आज। दूधो नहाए, पोतों खेले, सदा खुश रहे, 200 साल जिंदा रहे। वो वजीफा क्या है वैसे? वजीफा? कौन सा वजीफा? अरे मियां वही वजीफा जो मेरुनिसा के वालिद साहब आपके होने वाले ससुर हर महीने आपको देते हैं। अब ये होगा कि उस वजीफे में से आधी कटौती हो जाया करेगी। और देख, इसमें बेईमानी मत करना वरना तू आगे खुद समझदार है। अंकल समझे नहीं हम। देखो बेटा, हर इंसान का हक है कि वो तरक्की करे। और देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा अंकल भी तरक्की करना चाहता। तो खुश हो ना कि जब इसका वजीफा मुझे मिलेगा तो मेरी भी तो तरक्की हो जाएगी ना। समझ तो तुम गए होगे। हाँ जी, 50-50 समझ गया ना? हाँ। एक तो दे दे भाई। कुलफाम, तेरे आईडी के चक्कर में आज तो मारे गए। इन फूलों की एक एक पंखड़ी आपके उन आंसुओं का नजराना है जो उस बेहुदा अंकल की बेहुदा बातों की वजह से आपकी आंखों से बरसे। कितनी प्यारी महक है इनकी। मेरी मोहब्बत की महक कहे ना इसे, और बाजार से खरीदी हुई महक नहीं है ये। देखें गुलफाम जी, हम हर लर्जिश, हर नादानी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मोहब्बत में झूठ ये गुनाह समझते हैं। अरे जनाब, जब से होश संभाला है सिर्फ आपको ही तो चाहा है, और इस दिल में क्या रखा है जरूरत और महरूमी के एहसास के अलावा। जरूरत? कैसी जरूरत? मेरा मतलब
मोहब्बत के एहसास के अलावा। वो क्या है ना कि आपको देखकर जुबान फिसल जाती है हमारी। वो आपने ढाका आकर कोई शॉपिंग नहीं की? हर टाइम एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं। वो क्या है ना कि हालात ही टाइट चलते हैं। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें, बाबा जान ने हमें दिए थे शॉपिंग के लिए। आप अपने लिए नए कपड़े खरीद लीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? चले, आपकी खुशी के लिए बस रख रहा हूँ, नहीं तो पैसों से तो मुझे कोई खास मोहब्बत नहीं है। अरे गुलफाम बेटा, पहली मर्तबा तेरे हाथ में नोट देके ना काफी सुंदर लग रहा है तू। अंकल जी, क्या हाल है आपका? जी जी बेटा, पहले हालात तो ठीक नहीं थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। चले, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। जी जी, ख्याल रखिएगा, रोज मिलेंगे, हर रोज। खुदा हाफिज यार। गुलफाम ये पता है क्या है, धंधे में ना हम ईमानदारी के कायल और पार्टनरशिप के अनुसार ये माल होगा 50-50। ये तुम्हारे और ये रहे हमारे। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। यकीन माने, हम लोग यहाँ पे अपनी इज्जत दांव पे लगा कर आए हैं। कहीं वार्डन को पता चल गया ना कि हम गर्ल्स हॉस्टल की छत पर हैं, तो हम ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे किसी को। अव्वल तो ये बेहुदा आइडिया कि हम सब सदफ का कमरा लॉक करके छत पर पहरे दें तुम्हारा था। दूसरा, मुंह दिखाने के लायक तो आप पहले से भी नहीं थे। और ये कौन सा नई बात है तुम दोनों के लिए? गुलफाम जी का आइडिया तो बेहतरीन था। अब जासूस रिसेप्शन से होकर सदफ के कमरे में तो नहीं जा सकता ना, लिहाजा ये छत ही वो वाहिद जगह है जहाँ से जासूस आता है और इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है। और दूसरी बात, ये लोग अपनी इज्जत दांव पर लगाकर हमारे लिए यहाँ आए हैं। हाय इज्जत! अब देखे, जो चीज हमारे पास नहीं है वो भी हमने दांव पे लगा दी। अब तो ये बंगाल और पंजाब के दरमियान जो बदगुमानियां हैं, ये खत्म हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पंजाब, क्या सिंध, बलोचिस्तान और क्या ही NWFP और बंगाल, ये 5 बाजू मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। पता है दुख किस बात का है कि चलो ये तीनों तो पंजाब से हैं, मगर तुम दोनों बंगाल से होकर भी मगरबी पाकिस्तान की सरकार की भाषा बोलते हो। अफसोस, बहुत अफसोस। यार गुलफाम, चुप क्यों हो? बोलो भाई, बोलो। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा जमीन। गवाही दी तो छत पे मारा जाऊंगा। चलो छोड़ो इस मसीहा को। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, लेडीज। एक तो दे दे भाई। तेरे आईडी के चक्कर में आज तो मारे गए। सर, ढाका यूनिवर्सिटी से हमारे जासूस राजन ने एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी।
पाकिस्तान से वफादारों की एक बड़ी तादाद इकबाल मोहल्ला में। हमारा कौमी शायर टैगोर है, इकबाल के नाम का मोहल्ला भी बंगाल को मंजूर नहीं है। ओम कराला बदानम घोरम मक्तकेशम चित्रभोरियम। ओम कराला बदानम घोरम मुक्तकेशम चित्रभोरियम। ढाका वालों, तैयार हो जाओ, निजामुद्दीन आ रहा है तुम्हारा निजाम बदलने।